बुधवार को आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया ने एचएएल फैसिलिटी को विजिट करा और अपनी इसी ही विजिट के दौरान उन्होंने एचएएल के तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर अपनी सॉर्टी कंडक्ट करी। उसी ही दिन भारत के राजस्थान क्षेत्र के अंदर एक मिग-21 क्रैश हो गया। ये मिग-21 क्रैश इस साल का चौथा क्रैश है और इस क्रैश के दौरान हमें कोई भी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली। पायलट ऑन द टाइम अपनी सीट से रिजेक्ट कर चुके थे। इसी हफ्ते हमने रशिया से AK-203 असॉल्ट राइफल के 70,000 यूनिट्स के इनिशियल ऑर्डर दिए हैं। पहली डील के अकॉर्डिंग हम रशिया को केवल 20,000 यूनिट्स के इनिशियल ऑर्डर देंगे और बाकी की राइफल हमारी स्वदेशी तौर पर अमेठी फैक्ट्री के अंदर बनेंगी। पर कोविड पैंडेमिक के चलते हुए ये डिले काफ़ी ज़्यादा हो गया और हम अपनी एयरफोर्स और आर्मी को ज़्यादा डिले नहीं करवाना चाहते थे, तो इसलिए हमने 20,000 इनिशियल यूनिट्स की संख्या बढ़ा के 70,000 यूनिट्स कर दी। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन यानी कि ब्रह्मोस NG, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर बनेगी और इसका बजट जो है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 300 करोड़ रुपीस का रखा है। तो इसी के चलते जब हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बात करी तो हमने उनसे 200 एकड़ ज़मीन की मांग करी। इसी हफ्ते नेवी ने अपने 4 हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक्स के लिए एक RFI जारी कर दिया है। ये लैंडिंग डॉक इंडियन नेवी के लिए छोटे हेलीकॉप्टर कैरियर की तरह काम करेंगे। लैंडिंग डॉक्स के अंदर 490 ऑपरेटिंग क्रू होगा और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इसके अंदर 900 कॉम्बैट ट्रूप्स ऑन द टाइम डिप्लॉय हो सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक अपने साथ 2 से 3 हैवी वेट हेलीकॉप्टर्स को लेकर चल सकता है। 25 अगस्त को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB ने अपनी लाइट एंड कॉम्बैट कैराबाइन राइफल को लॉन्च कर दिया है। इस कैराबाइन राइफल का नाम है ट्रिका और ये AK-47 की ही टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। फ्यूचर में हम अपनी इस ट्रिकर राइफल के अंदर AK-47 की सारी अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो उसका स्कोप हो, सप्रेसर हो या फिर उसकी मैगजीन हो, क्योंकि ये राइफल जो है ये AK-47 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर बन रही है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर दिल दहलाने वाला हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS-K ने ली है और ये एक सुसाइडल ब्लास्ट था। इसके अंदर अभी तक 175 से भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ देखने को मिली हैं और घायलों की संख्या 200 से 300 के बीच में है। इस हमले की चपेट में आए थे यूएस के 13 मरीन कमांडोज, तालिबान की स्पेशल फोर्सेस और कई सारे लोकल्स एंड नॉन रेजिडेंट्स लोग। इस हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का फैसला था कि हम अपनी आर्मी की रीसेटलमेंट करेंगे अफगानिस्तान के अंदर और हम इसका पूरा बदला लेंगे, क्योंकि हमारे जवान जो हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसी हमले के बाद अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय शोक है और उसी के तहत उनका ध्वज आधा झुका हुआ है। यह जो बाइडेन का भाषण बिल्कुल उसी समय से मेल खाता है जब यूएस के अंदर 9/11 का हमला हुआ था। तो अब देखने को यही लगता है कि यूएस अब इस हमले के बाद चुप नहीं रहेगा और टेररिज्म का पूरा मुकाबला करेगा। 26 अगस्त से मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो गई है। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वाड नेशंस हैं। क्वाड नेशंस के अंदर आते हैं इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका प्रमुख उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी नेवीज को और बढ़ावा दे और जो ग्लोबल ट्रेड है वो उसी प्रकार से चलता रहे। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर से चाइना का इम्पैक्ट थोड़ा कम करा जाए। भारत ने अपने नए ड्रोन रूल रिलीज़ कर दिए हैं और इन रूल्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स को लेकर छूट देखने को मिली है। भले ही वो वेट कैटेगरी में इजाफा हो, ड्रोन टैक्स को कम कर दिया गया हो और उसी प्रकार और उनका मानना है कि 2030 तक हम इंडिया को एक ड्रोन हब बना देंगे। अब वो समय दूर नहीं, जिस तरह से हम अपनी बाइक, स्कूटी और कोई भी अन्य व्हीकल रखते हैं तो हम उसी प्रकार ड्रोन्स को भी यूज़ करेंगे। ये बेसिकली अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं और ये डिलीवरी और कई सारे टास्क में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग DRDO अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। ये सिस्टम का काम होगा बेसिकली ड्रोन्स को डिटेक्ट करना। जिस तरह से हमने आपको अपनी पहले की वीडियो में बताया था कि जब एंटी ड्रोन सिस्टम रेड 4 पे इंडक्ट किया गया था PM मोदी की सुरक्षा के लिए, तो उसका वर्क किस प्रकार से है। तो बेसिकली ये जो नया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है ये उसी एंटी ड्रोन सिस्टम का एडवांस रडार होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसे हम BIS के नाम से भी जानते हैं, उसने लेवल 5 की नई बुलेट प्रूफ जैकेट्स को अप्रूव कर दिया है। इन जैकेट्स का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी और इसकी डिलीवरी डेट 23 से 24 सितंबर की शेड्यूल करी गई है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमारी मौजूदा लेवल 4 की जैकेट्स को रिप्लेस करेंगी और इसे हमारी आर्म फोर्सेस यूज़ करेंगी।
जैसे कि आपको पता है, हमारा C-130 है सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट, उसकी मौजूदा फ्लीट है हमारे पास 12 एयरक्राफ्ट्स की। तो उस फ्लीट को मेंटेन करने के लिए हमने लॉकहीड मार्टिन से 328 मिलियन यूएस डॉलर्स की डील साइन करी है, जिसके तहत हमें उस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारे स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे और उसकी मेंटेनेंस लॉकहीड मार्टिन ही करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग CIA डायरेक्टर ने तालिबान लीडर से बात करी है। ये बात बहुत ही सीक्रेट तरीके से बोली गई है, तो इसके बारे में कुछ कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अभी यही इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है कि CIA डायरेक्टर तालिबान के टच में हैं। और कल जैसा कि हमें पता चला था कि उनके आर्मी चीफ जो अफगानिस्तान की पोस्टिंग देख रहे हैं, उन्होंने भी यह बताया था कि हम तालिबान से टच में हैं और हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उनसे साझा कर रहे हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि जो पाकिस्तान है वो उनके लिए घर जैसा है और हम भारत और पाकिस्तान दोनों से ही अपने संबंध एक जैसे करना चाहते हैं। ये बेसिकली तालिबान की एक स्ट्रेटजी है कि वो वर्ल्ड के सामने खुद को एक बदला हुआ चेहरा दिखा रहा है। भले ही आपको पता है कि आतंकवादी कभी नहीं बदलते, आतंकवादी फिर भी सुधर जाएंगे, पर आतंकवाद उनके मन से कभी नहीं जाता। 28 अगस्त को हमारा नया ICC शिप, जिसे हम INS विघारा के नाम से जानते हैं, उसको ऑफिशियल तौर पे इंडियन नेवी में इंडक्ट करेंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। ये INS विघारा एक ऑफशोर पेट्रोलिंग शिप है और ये हमारी इंडियन नेवी के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है। अगर आप चाहते हैं हम इस INS विघारा के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। अब बढ़ते हैं कुछ खबरें जो रशिया की तरफ से आई हैं। रशिया ने हमें बताया कि क्रिवेट क्लास जो एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, उसकी डिलीवरी भी हमें मिड 2023 तक हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है, S-400 जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी भी डिलीवरी हमें इस साल के अंत तक हो जाएगी। और ये हमारे डिफेंस क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा है, क्योंकि हमें जैसा पहले भी देखने को मिला था कि S-400 के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा US सैंक्शंस की धमकी मिली थी, पर अब जब हमें S-400 की फाइनल डिलीवरी मिल रही है तो उस टाइम पे किसी भी देश को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीकली डिफेंस अपडेट सीरीज़ के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक जरूर करके जाइएगा। और हमारे चैनल पर काफ़ी सारी डिफेंस रिलेटेड वीडियोस है जिसमें हमने वेपन्स को और करंट अफेयर्स को डिस्कस करा है, तो प्लीज़ उनको जरूर विजिट करिए। मोस्टली उनका लिंक आपको आई बटन और हमारी एंड स्क्रीन में मिल चुका होगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।